देहरादून से सबसे पहली खबर। यहां पर राज्य सरकार पवलगढ़ कंजर्वेशन रिजर्व का नाम बदलने की तैयारी में है। माता सीता के नाम पर सीतावनी कंजर्वेशन रिजर्व नया नाम होगा। पवलगढ़ कंजर्वेशन रिजर्व में सीतावनी मंदिर है। शासन ने नाम बदलने को लेकर वन विभाग से प्रस्ताव मांगा है। 22 जनवरी को अयोध्या में होने वाले राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के दिन नाम बदलने की घोषणा हो सकती है। तब एक प्रस्ताव जन भावना के अनुरूप आया था, जिसको मैंने मुख्यमंत्री जी को विकसित कर दिया। और इसमें जैसे आपको मालूम है कि रामनगर वन प्रभाग की दचोरी और कोटा रेंज के अलावा रामनगर पश्चिमी वन प्रभाग की एक रेंज के कुल मिला के 5,876 के हेक्टेयर के आसपास इलाके को दिसंबर 2012 में पवलगढ़ कंजर्वेशन रिजर्व घोषित किया गया था। तो उसी में जनभावना का प्रस्ताव आया, तो उसको नाम परिवर्तन कर सीतावनी कंजर्वेशन रिजर्व करने का निर्णय लिया गया। पवलगढ़ कंजर्वेशन रिजर्व का नाम पवलगढ़ गांव के नाम पे पड़ा है। इस रिजर्व के अंदर एक ऐतिहासिक सीतावनी मंदिर है, जिसे महर्षि वाल्मीकि, माता सीता और लवकुश से जुड़ा हुआ माना जाता है। भारतीय पुरातत्व विभाग इस मंदिर की देखरेख करता है। अब स्थानीय लोगों की मांग पर राज्य सरकार पवलगढ़ कंजर्वेशन रिजर्व का नाम इसी मंदिर के नाम पर सीतावनी कंजर्वेशन रिजर्व करने जा रही है। वन विभाग ने ये प्रस्ताव मुख्यमंत्री को भेज दिया है। 22 जनवरी को जब अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही होगी, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पवलगढ़ कंजर्वेशन रिजर्व का नाम बदलकर सीतावनी कंजर्वेशन रिजर्व कर सकते हैं। कैमरा पर्सन संदीप नेगी के साथ सुनील नौप्रभात, न्यूज़ 18 देहरादून। और दिल्ली से खबर है। सीएम पुष्कर सिंह धामी दिल्ली में है, जहां पर मुख्यमंत्री आज पीएम मोदी से भी मुलाकात कर सकते हैं और राज्य के विकास को लेकर चर्चा यहां पर की जा सकती है। इसके साथ ही सीएम धामी का केंद्रीय मंत्रियों से भी मुलाकात का कार्यक्रम है। देहरादून से अगली खबर। यहां पर चारधाम यात्रा 2024 को लेकर मीटिंग हुई है। बैठक में चारधाम यात्रा की तैयारियों को लेकर चर्चा हुई। सचिवालय में हुई इस मीटिंग की अध्यक्षता पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने। इस बैठक की अध्यक्षता उनकी ओर से की जाएगी और मीटिंग में यात्रा से जुड़े सभी अधिकारी भी मौजूद रहे। बैठक में यात्रा में व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के निर्देश मंत्री सतपाल महाराज ने दिए। इसके साथ ही रजिस्ट्रेशन के नाम पर दूसरे ऑप्शन पर भी विचार चल रहा है। इसके साथ ही घोड़े खच्चरों के लिए व्यवस्था ठीक करने को भी कहा गया है। देश इन दिनों राममय है और इसका असर बाजारों में भी दिख रहा है। श्री राम और हनुमान के नाम वाले भगवा ध्वजों से बाजार अटा पड़ा है और लोगों में भी इनकी खूब डिमांड है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। देहरादून के बाजार में इन दिनों राम ध्वजों की भारी मांग है, क्योंकि 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होने जा रहा है। तो राम ध्वज बनाने से लेकर बेचने के व्यवसाय से जुड़े लोग भी इसका खूब फायदा उठा रहे हैं। पूजा सामान की दुकानों से लेकर सभी बाजारों में भगवान श्री राम और हनुमान के भगवा रंग के ध्वज खूब बिक रहे हैं। दुकानदार भी डिमांड पूरी करने के लिए उत्तर प्रदेश और हरियाणा से इन झंडों को मंगवा रहे हैं। डिमांड तो बहुत अच्छी आ रही है, इस वजह हमने लगाए वगैरह हैं। पर हम भी लोगों से कहते हैं कि अपने घरों में लगाओ, अपनी गाड़ी गुड़ी में लगाओ, कि अपने जय श्री राम का ये कि मंदिर इतना है तो उत्सव का माहौल है, तो उसे अच्छे ढंग से मनाएं। इस बार डिमांड बहुत अच्छी है। हमारे जो झंडे हैं वो दिल्ली, सहारनपुर, अलग अलग जगह से आते हैं और इस बार जो वेराइटीज़ हैं झंडों की बहुत अच्छी आ रही है और रिस्पॉन्स भी बहुत अच्छा मिल रहा है सबका। हाँ जी, रेट्स 50 रुपीज़ से लेकर 200 तक है हमारे पास। वहीं राम ध्वज खरीदने आए लोगों का कहना है कि घर पर राम ध्वज लगाना शुभ है और जब 500 सालों के संघर्ष के बाद रामलला का मंदिर बन रहा है और वो राम मंदिर में 22 जनवरी को विराजमान होंगे, तो उस दिन हर किसी को इस राम ध्वज को अपने घरों पर लगाना चाहिए। अपने घर में लगाने के लिए ले रहा हूँ। हमें जो है भगवान से बहुत श्रद्धा है और बहुत अच्छा है जो राम मंदिर बना है और कई वर्षों के बाद जो है कामना पूरी हुई है। हम भी राम भक्त हैं और बहुत अच्छा लगा। 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का उत्साह हर तरफ है और इस राममय माहौल में राम मंदिर से जुड़ी हर चीज भी खूब डिमांड में है।
न्यूज 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी की रिपोर्ट। तो जैसे जैसे अयोध्या में राम मंदिर में रामलला के विराजमान होने की तारीख नजदीक आ रही है, पहाड़ में भी भक्तिमय माहौल बनता जा रहा है। जगह जगह पर सुंदरकांड और अखंड रामायण के पाठ हो रहे हैं। अयोध्या में राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर देवभूमि में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। चमोली जिले के कई क्षेत्रों में राम भक्ति का माहौल बना हुआ है। अक्षत वितरण कार्यक्रम के साथ साथ कई जगहों पर सुंदरकांड का पाठ भी किया जा रहा है, तो कई जगहों पर रामायण भी हो रही है। महिलाओं ने तो इस मांगलिक पर्व के चलते पहाड़ों में मांगलिक कार्यों में प्रयोग होने वाले पकवान बनाने भी शुरू कर दिए हैं। वैसे तो आज से हमारे यहाँ अखंड रामायण हो रही है और अगले आने वाले 22 तारीख को हम अच्छे अच्छे पकवान बनाएंगे। जैसे यहाँ पे मांगलिक कार्यक्रम होते हैं तो अरसे रोटाने वगैरह हमारे यहाँ बनाए जाते हैं और 22 तारीख को मंदिर में यहाँ पर सुंदरकांड का भी आयोजन किया जाएगा और दीप भी जलाए जाएंगे। पहाड़ों में 22 जनवरी से पहले ही दीपावली जैसा माहौल दिख रहा है। सभी लोग पूजा पाठ कर रहे हैं, मंदिरों की सफाई हो रही है, घर घर दिए जलाने की तैयारी की जा रही है। बद्रीनाथ धाम के पूर्व धर्माधिकारी भुवन चंद उनियाल भी प्राण प्रतिष्ठा में अयोध्या जा रहे हैं, जिसको लेकर सभी तीर्थ पुरोहित काफी उत्साहित हैं। देखिए, पूरा व्रत और त्योहार का माहौल बना है, होली दिवाली का माहौल बना है। कई 100 सालों में हमारे सामने भगवान राम अपने निज मंदिर में पधारेंगे, तो अथाह उत्साह हमारे भीतर है। मैं तो देख रहा हूँ, मेरे पास में पांडुकेश्वर के गांव में उन्होंने कुबेर जी का सुंदर मंदिर बनाया, स्थापना कर दी। घरों घरों में लोग दिवाली की तरह और तैयारी कर रहे हैं। चारों धाम के सभी मुख्य पड़ाव स्थलों पर रामलला के मंदिर में विराजमान होने से पहले तैयारी की जा रही है। जगह जगह भजन कीर्तन हो रहे हैं और अब सभी को इंतजार है 22 जनवरी का, जब प्रभु श्री राम अपने मंदिर में विराजमान होंगे। चमोली से न्यूज 18 के लिए नितिन सेमवाल की रिपोर्ट। अयोध्या में राम मंदिर परिसर में मोर मोरनी का जोड़ा पहुंचा है। शुभ काम से पहले मोर दिखना शुभ माना जाता है। मोर मोरनी का जोड़ा पहुंचने से अयोध्या में ये लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है। तो माना जाता है कि कोई भी शुभ कार्य होना हो तो उससे पहले अगर मोर मोरनी का जोड़ा पहुंचता है तो इसे अति शुभ माना जाता है। और शुभ काम से पहले मोर दिखना, इसका एक अलग महत्व होता है। ऐसे में मोर मोरनी का जोड़ा पहुंचने से अयोध्या में लगातार चर्चा हो रही है। इन दिनों पूरा उत्तराखंड राममय हो गया है, जहां पर कई तरीके के कार्यक्रम हो रहे हैं। पौड़ी तहसील के मंदिर परिसर में भजन कीर्तन का आयोजन हो रहा है। वहीं महिलाएं राम मंदिर में 22 जनवरी को होने जा रही प्राण प्रतिष्ठा को लेकर खासी उत्साहित है और राम भजन करते हुए इस हफ्ते को यादगार बनाया जा रहा है। इसके साथ ही मंदिरों, देवालयों और सभी नदियों के किनारे स्नान घाटों पर विशेष सहभागिता से सफाई अभियान के साथ साथ दीपोत्सव और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। पौड़ी ने सफाई अभियान किया और यहाँ पर भगवती माँ के मंदिर के समीप कीर्तन का आयोजन किया। बहुत गर्व का पर्व है ये हमारे लिए कि इतने सालों बाद आखिर रामलला अपने जन्मभूमि पर उनका विराजमान होने जा रहे हैं। तो इस उपलक्ष्य में हम सभी लोग कीर्तन भजन करके अपना हर्षोल्लास मना रहे हैं उनके आने की खुशी में। बस हमारा तो यही कहना है कि सभी लोग राम भक्ति में मस्त हो जाएं, किसी के प्रति बुरा नहीं सोचें। 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, तो पहाड़ में खासा उत्साह है। आज नैनीताल में राम मंदिर निर्माण से पहले भारत रत्न गोविंद वल्लभ पंत को भी याद किया गया है। नैनीताल के पंत पार्क में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें शहर भर के लोगों ने हिस्सा लिया। महिलाओं ने झांकियां निकाली तो लोगों ने जय श्री राम के नारे लगाए और रामलला विराजने का स्वागत किया गया। आयोजकों ने कहा कि 1949 में जब रामलला की मूर्ति पहली बार प्रकट हुई, उस वक्त गोविंद वल्लभ पंत
संयुक्त प्रांत यानी कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। उन्होंने प्रधानमंत्री नेहरू के दबाव के बाद भी रामलला की मूर्ति हटाने से इनकार कर दिया था। अथक प्रयासों से गोविंद पंत जी के उस समय जो उन्होंने स्टेप लिया, जो दृढ़ निश्चय लिया, उसके आधार पर आज जो है मंदिर निर्माण, भव्य मंदिर का निर्माण हुआ है। इसीलिए हम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र योगी जी को, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को और भारत रत्न पंडित गोविंद वल्लभ पंत जी को अपनी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। मोदी जी को भी हम धन्यवाद देते हैं कि उनके किए हुए वचन जो आज संपूर्ण रूप से पूरा करने जा रहे हैं। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी जोरों पर है। अब आपको हम दिखाते हैं कि उत्तराखंड में एक ऐसा शहर जहां पर विश्व प्रसिद्ध 3 पुल भगवान राम परिवार के नाम से जाने जाते हैं। हर कस्बा श्री राम नाम के रंग में रंगा हुआ नजर आ रहा है। वहीं उत्तराखंड में एक ऐसा शहर जहां विश्व प्रसिद्ध 3 पुल भगवान राम के परिवार के नाम से जाने जाते हैं। योग नगरी ऋषिकेश में राम झूला, लक्ष्मण झूला और जानकी सेतु है, जिसे देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। इसके विषय में मैं ये जरूर बताना चाहूँगा कि यहाँ पर भगवान श्री राम से जुड़े हुए अनेक ऐसे स्थान मिल जाएंगे जो भगवान श्री राम सीधा उनसे जो है जुड़े रहे हैं। जैसे आप मैं बता दूं, यहाँ पर राम सेतु पहले से ही बना हुआ है और यहाँ पर लक्ष्मण झूला बहुत प्राचीन हमारा जो है एक सेतु पहले से बना है। एक जो है जानकी सेतु, इसी नाम से भगवान श्री राम से जुड़ा हुआ नाम है। एक अभी ताज़ा हमारे यहाँ एक और सेतु बनने जा रहा है, उसका नाम बजरंग झूला रखा गया है। ऋषिकेश के इतिहास पर बारीकी से नजर रखने वाले जानकारों का कहना है कि ऐसा कोई शहर विश्व में नहीं है जहां राम परिवार के नाम पर 3 पुलों का नाम हो। पूरे विश्व से योग नगरी ऋषिकेश में राम झूला, लक्ष्मण झूला क्षेत्र में विश्व भर से पर्यटक आते हैं। राम झूला, लक्ष्मण झूला का तो एक ऐतिहासिक महत्व है आदिकाल से, और वो लक्ष्मण जी के नाम से जाना जाता है और वहाँ पर भगवान लक्ष्मण जी का भी एक प्राचीन मंदिर है। और राम झूला 86 में तत्कालीन केंद्र सरकार के सहयोग से बना है। ऋषिकेश का लैंडमार्क बन गए लक्ष्मण झूला, राम झूला और जानकी सेतु पूरे विश्व में अपनी एक अलग पहचान रखते हैं। न्यूज़ 18 के लिए ऋषिकेश से आशीष डोभाल की रिपोर्ट। हरिद्वार में जायरोकॉप्टर एडवेंचर स्पोर्ट्स को फिलहाल ब्रेक लगा दिया गया है। 15 जनवरी को एडवेंचर स्पोर्ट्स की शुरुआत की जानी थी, लेकिन यूपी सिंचाई विभाग की आपत्ति के बाद योजना के सामने बाधा खड़ी हो गई है। दिसंबर महीने में प्रशासन और पर्यटन विभाग ने जायरोकॉप्टर फ्लाई का सफल ट्रायल किया था और बैरागी कैंप क्षेत्र में इसके लिए रनवे भी बनाया जा रहा था, लेकिन ऐन मौके पर यूपी सिंचाई विभाग ने रनवे की जमीन को अपनी जमीन बताकर अड़ंगा लगा दिया है। हालांकि हरिद्वार जिला प्रशासन का कहना है कि जल्द ही यूपी सिंचाई विभाग की गलतफहमी को दूर करके योजना को आगे बढ़ाया जाएगा। मेला क्षेत्र में जितनी भी जमीन है, लगभग 667 हेक्टेयर के करीब, वो आज की डेट में मैनेजमेंट के लिए उत्तराखंड इरिगेशन डिपार्टमेंट के पास है। तो वो अगर वो उन्होंने ऑब्जेक्शन लगाया तो गलत लगाया है, क्योंकि इसमें कोई स्थायी निर्माण नहीं है और ऐसा निर्माण कुछ भी नहीं किया जा रहा है जिसकी वजह से फ्यूचर में जब भी कुंभ मेला आयोजित होता है तो उसमें कोई बाधा हो। और अब बात करेंगे मौसम की। उत्तराखंड में आज से मौसम पूरी तरह से बदलने वाला है। पूरी खबर आपको विस्तार से दिखाएंगे। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं।